welcome to Anjili Media. 16 सितंबर 2022 को ईरान में एक नौजवान लड़की 22 साला महसा अमीनी का नहायत ही बेदर्दी से पुलिस की हिरासत में कत्ल कर दिया गया। उसका कसूर ये था कि वो मुनासिब तरीके से अपना नकाब या हिजाब नहीं पहने हुए थी। इसके बाद 2023 में इसी तरह का एक और वाकया पेश आया जिसमें एक और नौजवान लड़की जिसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी, ये नौजवान लड़की थी अरमिता गेरवन, और इसे भी नहायत बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। तो ये वो वाकयात हैं जो बज़ाहिर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान में हिजाब को लेकर, नकाब को लेकर, इस्लामी शरीयत के मुताबिक ड्रेसिंग को लेकर किस कदर सख्त कवानीन हैं और वहाँ वो इन बातों का किस तरह से ख्याल रखते हैं कि नौजवान लड़कियां, लड़के, खास तौर पर औरतें इस्लामी शरीयत के कवायद और इस्लामी रवायात पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारें। लेकिन दूसरा रुख ये भी है कि इन्हीं मुल्लाओं की और इन्हीं जर्नैलों की, खास तौर पर ईरान के जो IRGS के जनरल हैं, रहनुमा हैं, लीडर हैं, उन्हीं में से एक जो अब दुनिया में नहीं, जनरल सुलेमानी, उनकी नीस, भतीजी है या भांजी है, लेकिन नीस हमीदा सुलेमानी अफसर जो अभी अमेरिका में हैं, वो अमेरिका में कैसी जिंदगी बसर कर रही हैं, जरा ये भी तस्वीर देखें। ना हिजाब, ना नकाब, बल्कि यहाँ तक कि यहाँ अमेरिका के रहने वालों से भी कहीं आगे निकल चुकी हैं जहाँ तक उनके लिबास का ताल्लुक है। तो क्या ईरान के मुल्लाओं और उनके जनरल्स और उनके लीडर्स, उनके बच्चे जो यूरोप में, मगरब में पढ़ रहे हैं, उनके लिए कोई इस्लामी कवानीन, कोई इस्लामी शरीयत पर अमल पैरा होने की पाबंदी नहीं? क्या ये सिर्फ ईरान की लड़कियों और औरतों पर ही सारा उनकी शरीयत का जोर चलना है? ये रियाकारी और मुनाफिकत की आला तरीन मिसाल है कि अपने मुल्कों में तो अपने अवाम पर इस्लामी शरीयत नाफिज करनी है, इस्लामी कवानीन नाफिज करने हैं, इस्लामी रवायात की पासदारी करनी है, लेकिन जब इन्हीं के बच्चे बाहर कॉलेजों में पढ़ने आते हैं, और यहाँ मैं ये भी बताता चला जाऊं कि ईरान हो या और इस्लामी ममालिक, बहुत कट्टर इस्लामी ममालिक, उनके रहनुमाओं के बच्चे बेशतर मगरबी ममालिक में ही पढ़ते हैं, जहाँ वो लैम्बोर्गिनी चलाते हैं, क्लब्स में जाते हैं, हर तरह की ऐशो इशरत की जिंदगी बसर करते हैं। लेकिन इनके रहनुमाओं के लिए अपने मुल्कों में इस्लामी शरीयत और इस्लामी रवायात की पासदारी करना बहुत जरूरी है। ये मामला पाकिस्तान के साथ भी है। पाकिस्तान के भी बहुत बड़े उलमा, मजहबी रहनुमा, टीवी पर बैठकर एंकर्स जो मगरब की बुराइयां करते रहते हैं, उनके अपने बच्चे मगरब में पढ़ रहे हैं। ना सिर्फ मगरब में पढ़ रहे हैं बल्कि उनमें से अक्सर फुलब्राइट जैसी तंजीमों के वजीफों पर पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए ये टीवी पर बैठकर यहूदो नसारा, इसराइल, हनूद, ये तमाम हमारे दुश्मन हैं, सुबह शाम इनके ऊपर लानते डालते रहते हैं, लेकिन अपने बच्चे इनके मुल्कों में ही जाकर तालीम हासिल कर रहे हैं। ना सिर्फ ये बल्कि यही बच्चे, इन रहनुमाओं के बच्चे, ईरान हो या दीगर इस्लामी ममालिक हो, इंग्लिस्तान में, अमेरिका में, मगरब के दीगर ममालिक में जहाँ ये पढ़ते हैं, वहाँ भी प्लेकार्ड्स लेकर निकलते हैं जिन पर यह लिखा होता है मर्ग बर अमेरिका, मर्ग बर इसराइल, मर्ग बर यहूदो नसारा, मर्ग बर हनूद। इन मुल्कों में रहते हुए, पढ़ते हुए सड़कों पर निकलते हैं ये नारे लेकर, यानी अपने मुल्कों में इनके बड़े ये नारे लगाते हैं और इनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, और यही बच्चे यहाँ सड़कों पर निकल के वही नारे लगाते हैं, जबकि यहाँ ऐशो इशरत की जिंदगी भी बसर कर रहे हैं। तो इसको क्या कहा जाए? इसको तो मुनाफिकत भी नहीं कहा जा सकता, रियाकारी भी नहीं कहा जा सकता। इसके लिए तो शायद कोई लफ्ज अभी इजाद ही नहीं हुआ। तो आप ही बताएं, कमेंट बॉक्स में यहाँ कुछ लिखें कि इसे क्या कहा जाए, इसे क्या नाम दिया जाए। कि एक तरफ तो इनके बड़े अपने मुल्कों में इन्हीं ममालिक के खिलाफ सुबह शाम अल्लाह ताला से इनकी बर्बादी की दुआएं करते हैं, और इन्हीं ममालिक में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भी भेजते हैं, और यही बच्चे इन ममालिक में सड़कों पर निकलकर इन्हीं ममालिक के खिलाफ यही नारे लगाते हैं। इसे क्या कहें? अब आप ही बताएं कि ये क्या है और इस तरह की मुनाफिकत को क्या नाम दिया जाए? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? Thanks for watching.